हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू कॉन्ट बाय सौरभ सर यूट्यूब चैनल। कॉन्ट बाय सौरभ सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैलकुलेशन के पार्ट 2 वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज हम क्या देखने वाले हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक ऐसा पार्ट है जो कि कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही है। चाहे आप बैंकिंग, चाहे एसएससी, ठीक है, चाहे आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का आपका यूसेज होता है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू से आखिरी तक बताऊंगा कि अलग अलग टेक्निक से चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, विद इन सेकेंड्स और जल्दी जल्दी आप कैसे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के किसी भी सेक्शन में जंप करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो किसी में भी जंप कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप मुझसे कुछ भी डाउट पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जाकर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक का पार्ट 2 लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जो है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर आपने यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो स्क्वायर्स निकालना जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स आप स्क्वायर्स निकाल पाएंगे, यहाँ तक कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को भी आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं सारी चीजें। सबसे पहला जो चीज हमें जानना है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब एक शब्द आपको यहाँ पर दिखा, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का हिंदी में अर्थ होता है क्रमागत, यानी एक के बाद एक। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन यदि मुझे करना है, फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना है 13, तो यहां पर दो फॉर्मूला आपको दिया है। या तो आप स्मॉलर नंबर का स्क्वायर में स्मॉलर नंबर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, या लार्जर नंबर के स्क्वायर में माइनस लार्जर नंबर कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मॉलर नंबर ले लूं तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस इसमें 12 कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, जो कि कितना होता है 144 प्लस 12, राइट। तो कितना हो गया, ये 156 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप बड़े नंबर को लेंगे तो बड़ा नंबर क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस का 13। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस का 13, जो कि कितना हो गया, अगेन यहां पर आपका 156 ही आएगा। ठीक है, तो इसको यूज जो है मैं अभी करूंगा आगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। अब यहां पर आपको डिटेल में मैं सारी चीजें बता रहा हूं। अब इसको जानना क्यों जरूरी था उसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करता हूं। अब देखिए, इसका जो एप्लीकेशन जो है ना, वो काफी बड़े बड़े नंबर्स तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 247 मल्टीप्लाइड बाय 248 अगर आपसे कोई पूछे। अब देखिए 247 इंटू 248, अगर आप पिछले वीडियो में जो मैंने टेक्निक बताया था ऊर्ध्वा त्रिज्या, हम उस मेथड से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 247 का स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं, जितनी जल्दी आप निकाल पाएंगे उतने जल्दी आप इसका स्क्वायर भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन तो ये हो गया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आप विद इन सेकेंड्स निकाल पाएंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज जो जरूरी है वो है स्क्वायर जानना। ठीक है, तो इस कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन, कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन में भी आपको क्या जानना है, स्क्वायर जानना है। मतलब स्क्वायर जाने बगैर आप यहां पर इसका यूज नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं यहां पर सारी चीजें। अब देखिए, दूसरी बात जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर का मतलब क्या है, ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। तो ऑड या इवन नंबर को अगर कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 अगर निकालना है, तो इसके बीच में एक मिडिल नंबर छूटा हुआ है, वो क्या है 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 1 करोगे तो 195 आएगा। तो अगेन आप जितने जल्दी यहाँ बीच का जो नंबर था 14, इसका स्क्वायर निकालकर माइनस 1 करेंगे, ये ओरली हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये कैसे बना है, देखिए अगर एक्चुअली मैं यहां पर इस नंबर को देखूं तो ये हो जाएगा आपका 14 का वैल्यू माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 1, राइट। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहीं से ये फॉर्मूला बना है 14 स्क्वायर माइनस 1। यही नहीं, कुछ और वैल्यूज भी, फॉर एग्जाम्पल ये तो एक रिजल्ट है इसका छोटा सा, जिसमें इस b का वैल्यू 1 है। कोई भी नंबर अगर आप ले लें a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी, राइट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 कितना है, तो देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाला नंबर 20 में 3 कम है, ये वाला नंबर 20 में 3 ज्यादा है। मतलब 20 माइनस 3 और 20 प्लस 3,
तो आप इसको 20 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 400 माइनस 1, जो कि 391 है, जिसको आप ओरली कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट है जिसमें ये जो b का वैल्यू है वो 1 लिया हुआ है, तो इस ये चीज भी आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, अब मैं आता हूं स्क्वायर्स में। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 5 है, ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और आपको उसका स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो एक कॉलम बना लेना, इसके राइट साइड में क्या लिखेंगे? राइट साइड में आप लिख देंगे 25, लेफ्ट साइड में 3, ये जो नंबर है ना 3, 3 से एक बड़ा नंबर लेना होगा आपको और उसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है, तो ये हो जाएगा 1225। ठीक है, 1225, ये 12 हो गया और ये 25 एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिक कि अगर यूनिट डिजिट 5 है यानी इकाई का अंक 5 है तो कैसे स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ये तो 3 था तो छोटा सा नंबर है, जितना बड़ा नंबर है होते जाएगा उतना ही यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 115 का स्क्वायर निकालना है, अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि राइट साइड में आप 25 लिख दीजिए और लेफ्ट साइड में यहाँ जो नंबर दिख रहा है आपको 11, 11 में मल्टीप्लाइड बाय 12 आपको करना होगा। और 11 इंटू 12 कैसे निकालते हैं? 11 इंटू 12 क्या होता है बताइए? 11 का स्क्वायर प्लस 11, इसको आपको ओरली करना होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121 प्लस 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा, 13225 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ओरली कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 195 का स्क्वायर कितना है, तो मैंने कहा आपको यहाँ पर 25 लिखना होगा और यहाँ पे 19 मल्टीप्लाइड बाय इससे एक बड़ा नंबर 20 लेना होगा, और 19 इंटू 20 कितना होता है? 380, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 215 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? 215 के स्क्वायर के लिए आपको 21 इंटू 22 करना होगा और यहां पर आप लिख लेंगे 25। ठीक है, 21 इंटू 22 कितना होता है? 441, जो कि है 21 का स्क्वायर प्लस 21, जो कि हो जाएगा 462, और यहां पर आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो कितने भी बड़े नंबर हो, अगर आप यहां पर लेफ्ट साइड वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें उसी नंबर को जोड़ देंगे और यहां पर आगे 25 लिख देंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, जहां तक आपका इकाई का अंक 5 है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं स्क्वायर्स ऑफ नंबर विच आर क्लोज टू पावर ऑफ 10। अब देखिए पावर ऑफ 10 के बारे में मैंने पिछले बारे वीडियो में भी कवर किया था। पावर ऑफ 10 मतलब 10 की घात 1, 10 टू द पावर ऑफ 1 होता है 10, 10 टू द पावर ऑफ 2 होता है 100, 10 टू द पावर ऑफ 3 होता है 1000, करेक्ट। तो इन पावर्स के करीब वाले नंबर्स का जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है? 10 टू द पावर 4 हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये मैंने वैसे तो निखिलम मेथड को पिछले वीडियो में कवर किया था, नहीं देखा है तो उसको देख लेना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है तो करना क्या होगा? आपको पहले देखना है आपका बेस नंबर क्या है। बेस नंबर कहने का मतलब पावर ऑफ 10 जो इसके सबसे करीब है, इसके सबसे करीबी पावर ऑफ 10 जो है वो 100 है। अब ध्यान ये रखना है 100 में जितने जीरोज हैं राइट साइड वाले जो नंबर होंगे उतने ही यहाँ पर डिजिट्स आएंगे। तो 100 में 2 जीरोज है तो यहाँ राइट साइड में 2 नंबर आएंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? 100 से जो इसका डिफरेंस है 2 का, उस 2 का स्क्वायर लेना होगा जो कि होता है 4, बट 4 तो एक यूनिट एक नंबर है। ठीक है, एक ही डिजिट है इसमें, तो इसमें क्या करना होगा? यहाँ पर आपको 04 लिखना होगा, क्योंकि अपने मर्जी से आपको ये 0 लगाना है, क्योंकि यहाँ आपकी एक लिमिटेशन है कि आपको 2 नंबर्स यहाँ पे लिखना है। अब करना क्या है? इस 102 में फिर से आप उस 2 को जोड़ देंगे, यानी जो आपका डिफरेंस है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 104 आएगा। यानी इस लेफ्ट साइड वाले नंबर में कितने भी नंबर आ सकते हैं, तो ये हो गया 10404, करेक्ट। अब देखिए अगर 10, ठीक है, 05 का स्क्वायर आपको निकालने को बोला जाए तो आप देख पा रहे हैं ये 1000 के करीब है, तो आप यहाँ पर 3 डिजिट्स डालेंगे राइट साइड में, और डिफरेंस कितने का है? 5 का है। तो इस 5 का आपको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, जो कि 25 होता है, लेकिन आपको 3 डिजिट लिखना है तो एक 0 लिखेंगे और इस डिफरेंस को जो कि ज्यादा है यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 1005 पे 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1010। मतलब इसका स्क्वायर कितना हो गया? 1010 और 025। ठीक है, तो ओरली आप इन चीजों को कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं 91 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? तो 91 के स्क्वायर के लिए क्या करना है? 91 में -9 करना होगा आपको और यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख देंगे, जो कि कितना होता है? 81, और यहाँ 91 -9 कर देंगे तो 82 हो जाएगा। ये इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर है? निखिलम मेथड से कैसे आपको स्क्वायर निकालना है, जब पावर ऑफ 10 के करीब कोई भी नंबर हो और उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 125। देखिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 125 के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स पता होना चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इतना याद रखेंगे
तो 1 to 125 तक के स्क्वायर्स आपके फिंगर टिप्स में रहेंगे। और अगर आप एसएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना काफी होता है 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर जानना है या 1000 के ऊपर के भी नंबर्स का स्क्वायर जानना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा सारी चीजें देखते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात, आप नोट डाउन कर लिएगा कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर तो आपको फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा 25 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालना, और 75 से लेकर, ठीक है, 125 तक का स्क्वायर निकालने का एक तरीका। पहले 25 से 75 तक का क्या तरीका है, देखिए। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा बेस नंबर का, और यहां 25 से 75 तक के स्क्वायर निकालने के लिए जो बेस नंबर होता है वो होता है कितना, 25। और आप डिफरेंस लेते हैं एक नंबर से, तो यहां पर आप जो डिफरेंस लेंगे वो डिफरेंस किससे लेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो इन दोनों के बीच में क्या आता है, 50, तो 50 से डिफरेंस लेना होगा। ये जो दूसरा वाला दूसरा जो ग्रुप है 75 से 125 तक का, इसमें आपका जो बेस नंबर होगा वो सेम नंबर होगा। सेम नंबर का मतलब जो नंबर आपने लिया है वही आपका बेस नंबर होगा यहां पर। और आप डिफरेंस किससे लेंगे यहां पर, जो इसके मिडिल में आता है। इसके मिडिल में कौन सा नंबर आता है, 75 125 के एग्जैक्ट मिडिल में आता है 100, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, और निखिलम मेथड में भी हम यही करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी समझते हैं चीजों को कि यहां तक हमें स्क्वायर कैसे निकालना है, ठीक है। जहां पर भी आप बैठ कर पढ़ते हैं इस टेबल को वहां पर आप जरूर बनाइए, ठीक है। 1 से लेकर मैंने यहाँ पर 30 तक के स्क्वायर्स को लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर, प्रिंट लेकर, वहां पर जहां पर भी बैठ के पढ़ते हैं वहां पर आप इसको लिख कर चिपका दें अपने दीवार पर, ताकि बार बार नजर लगते रहे इस पर। अगर आपको याद नहीं है चीजें तो याद आते रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए, यहां से हम समझते हैं चीजों को कि सबसे पहली बात, अगर आपने 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर को याद कर लिया, तो मैंने जैसा आपको वादा किया है 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर मैं आपको कैसे विद इन सेकेंड्स निकालना है वो मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं अभी आपको अगला तरीका बताऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, 25 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने दो चीजें आपको लिखाई थी। एक है बेस नंबर, तो बेस नंबर यहां पर क्या है, 25 है। और आप डिफरेंस कितने किससे लेते हैं, यहां पर डिफरेंस आपको लेना है जो इसके बीच में नंबर है, जो कि है 50 से, ठीक। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो इधर 25 से 75 के बीच में कोई भी नंबर जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 41 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे। इसके राइट साइड एक कॉलम होगा, लेफ्ट साइड एक कॉलम होगा। इसमें आपका लिमिटेशन है कि राइट साइड वाले कॉलम में हमेशा 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 आपको यहां पर 2 डिजिट्स ही लिखना है, ये आपका लिमिटेशन है, ठीक है। चाहे यहां पर 1 डिजिट आ रहा हो, चाहे 2 डिजिट आ रहा हो, चाहे 3 डिजिट आ रहा हो, 1 2 3 डिजिट आ रहा होगा। लेकिन अगर 1 डिजिट आ रहा है तो 0 लिखकर आपको वो डिजिट लिखना होगा। 2 डिजिट आ रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जैसे 25 आ रहा है तो 25 लिख देंगे। लेकिन अगर 3 डिजिट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 144 आया, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर 44 लिखेंगे और 1 को आगे भेज देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि राइट साइड में क्या करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको करना क्या है। यहां पर आपको डिफरेंस लेना है 50 से इस नंबर का। तो ये 41 जो है, यानी 41 जो है, इससे इसका डिफरेंस कितने का बन रहा है, -9 का बन रहा है। तो -9 का स्क्वायर कर लेंगे, जो कि कितना होता है, 81, ठीक है। समझ में आ गया यहां पर क्या है। यहां पर आपको जो डिफरेंस आया 50 से, जिससे आप डिफरेंस लेते हैं, उस नंबर का स्क्वायर यहां पर लिख देना है। और बेस नंबर में अगर वो वैल्यू जो है, अगर माइनस में है तो माइनस कर देंगे, और अगर प्लस में है तो प्लस कर देंगे। क्योंकि ये माइनस में है, ये नंबर 41 जो था 50 में कम था, तो 25 में मैं 9 को घटा दूंगा और आंसर एक लाइन में लिख दूंगा कि इसका जो स्क्वायर होता है ये होता है 1681। क्लियर है। नहीं क्लियर हुआ तो घबराइए, मैं और एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 39 का स्क्वायर लिखा है। 39 जो है 50 में 11 कम है, तो मुझे यहाँ पर राइट साइड में 11 का स्क्वायर लिखना है। और 25 जो कि बेस नंबर है, इसमें मैं 11 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है। 25 में 11 माइनस करने पर 14 आता है। और आपको ये समझना होगा, ठीक है, कि ये 121 है, तो 121 का आप केवल 21 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 1 को क्या करेंगे, 1 को इस 14 में आपको जोड़ना होगा, मतलब यहाँ 14 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 + 1 यानी 15। क्लियर है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और यहाँ पर आपको लेकर समझा देता हूं, ताकि सारी चीजें जो है आपको अच्छे से याद रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 एक ऐसा नंबर है जो कि 25 से 75 के बीच में है। अब ये 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो यहाँ राइट साइड में आपको 1 का स्क्वायर लिखना होगा।
और 25 में आपको इस बार जोड़ना होगा एक, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो आप 26 लिखेंगे। अब यहाँ एक लिखने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट लिखना था, तो आपको यहाँ पर 01 लिखना होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, जो कि एक डिजिट है, लेकिन राइट साइड में आपको 2 डिजिट्स लिखना है, ये आपकी लिमिटेशन है। अब अगर मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 2 कम है 50 से, तो आप 25 में 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 23, और यहां पर 02 का स्क्वायर आगे लिख देंगे 04। तो अब मैं आता हूं दूसरे वाले ग्रुप पर, जो कि है 75 से 125 तक का स्क्वायर। तो मैंने कहा बेस नंबर सेम नंबर, यानी जो नंबर आपने लिया वही आपका बेस है यहां पर, और डिफरेंस किससे लेंगे, तो डिफरेंस इस बार आप लेंगे 100 से, बाकी सारी चीजें आपका सेम रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, तो राइट साइड में आपका लिमिटेशन है कि 2 डिजिट्स लिखना, और लेफ्ट साइड में बेस नंबर इज सेम नंबर, और क्योंकि ये डिफरेंस आप 100 से लेंगे, ये नंबर छोटा है तो -1 आएगा, मतलब कितना आ गया 9801। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें तो निखिलम मेथड में हमने यही सीखा था, ठीक है। अगर आपको निकालना है 112 का स्क्वायर, तो 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 112 में आप जोड़ देंगे 12 को, क्योंकि ये नंबर 12 ज्यादा है 100 से, डिफरेंस आप लेंगे 12, ठीक है, प्लस 12, और यहाँ 12 का स्क्वायर आएगा। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आप लिखेंगे 44, एक को आपको आगे भेजना होगा, 112 प्लस 12 होता है 124, और ये एक कैरी फॉरवर्ड है तो 125 आएगा। क्लियर है। अब सपोज करिए मुझे निकालना है 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर क्या होगा, 89 में -11 कर लीजिए, ठीक है, ये आप ओरली माइंड में करेंगे, ठीक है, मैं यहां लिख कर लिखा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं यहां लिख कर दिखा रहा हूं आपको, बट इसकी जरूरत नहीं है। 11 माइनस कर लेंगे 89 से, और यहाँ 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है, 121 का आप लिखेंगे यहाँ 21, और 1 को आगे भेज देंगे, तो ये एक्चुअली कितना है 89 माइनस 11, तो 78 होता है, लेकिन आपको एक कैरी फॉरवर्ड भी है, तो 79 21 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है यहां तक। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। ओके, अब 1 से लेकर अगर 1000 तक के स्क्वायर आपको निकालने हैं, तो इसके लिए अब क्या करना है अलग। तो सबसे पहला इसका प्री रिक्विजिट यानी बेसिक चीज जो है, वो आपको समझना है कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ बेस नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था बेस नंबर्स, तो इसमें जो बेस नंबर्स है यानी कि डिफरेंस आप जो लेते हैं, वो इन सब नंबर्स लेते हैं। 50, ठीक है, 50 में और 100 में, ठीक है, 150, 200, इन सभी नंबर से आपको डिफरेंस लेना होता है 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि कब कौन से नंबर से डिफरेंस लेना है। तो अगर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको शुरुआत में बताया था 247 का स्क्वायर आपको निकालना था, ठीक है, तो ये 247 यहां पर जो नंबर्स आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसके सबसे करीब कौन सा नंबर है वो आपको ढूंढना होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो 250 है ये इसके सबसे करीब है, करेक्ट। तो आप यहां पर इसका डिफरेंस लेंगे 250 से, ठीक। अब जैसे ही मैंने 250 कहा, तो इसका एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, और ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है कि ये 100 का कितना गुना है, 100 में 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर 250 बनता है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 2.5 है, ठीक है। इस 2.5 को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका है भाई 5/2, ठीक है, इस 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि इस 250 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 5/2। अगर मैंने यहां पर निकालना है 203 का स्क्वायर, ठीक है, तो 203 के स्क्वायर में सबसे क्लोजेस्ट नंबर मुझे यहां पर 200 दिखाई दे रहा है, और इस 200 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 2, यानी 200 100 का कितने गुना है, यानी हाउ मेनी टाइम्स इज 200 ऑफ 100, दैट इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, सपोज मुझे निकालना है 972 का स्क्वायर। अब 972 के करीब सबसे पास जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर वो है 950, ठीक है, और 950 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है 19/2, ठीक है। और दूसरी बात, आप डिफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ 950 से इस नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, +22 का आएगा, तो आपका डिफरेंस यहाँ पे +22 कहलाएगा। क्लियर है। तो यहां पर भी आपका एक बेस नंबर है, और बेस नंबर इज सेम नंबर, यहां पर बेस नंबर क्या है, सेम नंबर है, ठीक है। लेकिन आप जब बेस नंबर में जो डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल 972 में जो आपका डिफरेंस बना वो कितने का बना, +22 का, उसको आपको बेस नंबर में यानी सेम नंबर में जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सारी चीजें आप इसके कॉलम के लेफ्ट साइड वाले नंबर में करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल में ले लेता हूं और आपको समझा देता हूं कि कैसे हम यहां पर स्क्वायर निकालेंगे।
तो सबसे पहली बात, मैं अगर यहां पर निकालना चाहता हूं, थोड़ा सा आसान नंबर के साथ स्टार्ट करता हूं, जैसे कि 304 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो 304 के स्क्वायर के लिए आप राइट साइड में लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, बेस नंबर जो कि है 304, इसमें आपको जोड़ देना होगा डिफरेंस जो कि है 4। और आप जानते हैं कि यहां हमारा जो डिफरेंस आप ले रहे हैं वो 300 से ले रहे हैं, और इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 3 है, तो इसमें आपको एक बार 3 मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा 308 मल्टीप्लाइड बाय 3, और आगे आपको कितना लिखना है, 16 लिखना है। और 308 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता कितना है, 924, और यहां पर 16 आ जाएगा। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया था 247 का स्क्वायर, ठीक है। तो 247 के स्क्वायर में कैसे निकाला जाएगा, 247 में डिफरेंस आप किससे लेंगे, इस बार 250 से डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि सबसे करीबी नंबर यहां पर 250 ही है, ठीक है। और ये 50 के टेबल में आता है, तो 50 के टेबल में जितने भी नंबर है उसी से ही हम डिफरेंस लेते हैं। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 2.5 है, 2.5 का मतलब 5/2। तो करना क्या है, इस 247 में माइनस का 3 करना है, क्योंकि ये नंबर इससे 3 छोटा है। तो मैं अभी डायरेक्टली लिख लेता हूं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 244। यहां तक समझ में आ गया 244 कैसे आया। अब इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है 5/2, और जो डिफरेंस आया ना -3 का, उसका स्क्वायर यहां पे लिखना होता है। -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन आप लिखेंगे 09, क्योंकि आपका लिमिटेशन है, यहां पर हमेशा 2 डिजिट लिखना है, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, ठीक है। तो अगर 2 से इसको मैं काट लूं तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 122। और पिछले ही वाले वीडियो में मैंने आपको बताया 5 से कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, तो एक जीरो लगा के आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आ जाएगा 60, ठीक है, 610, 610। और यहां पर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आप लिखेंगे 09। क्लियर है? ठीक है, आशा करता हूं ये आपको मेथड समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेता हूं। दो, एक नंबर मैंने प्लस में लिया, एक नंबर माइनस में लिया। एक में आपका यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे थे, एक में 1 डिजिट आ रहा है। अब एक 3 डिजिट वाला नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल अभी लिया था 972 का स्क्वायर लेना, ठीक है। ओके, 972 का जैसे मैंने बताया था कि 950 इसका बेस बन जाएगा, और 950 से जैसे आप देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा +22 का आएगा, और +22 का डिफरेंस है। साथ में आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है, 9.5 है, जिसको आप 19/2 भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेस नंबर 972 में 22 जोड़ना होगा, जो कि हो जाएगा 994। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यानी 19/2 को एक बार मल्टीप्लाई भी करना है, और जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर लेना है। और 22 का स्क्वायर होता है 484, आप लिखेंगे 84, और आगे के 4 को, इस जो भी वैल्यू आएगा इसमें 4 आगे को यहां पर आपको भेजकर इसको ऐड करना होगा। तो 994 इंटू 19 बताइए कितना होगा। 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 99 आ रहा है, 9 टाइम्स कटेगा 98 से, और एक कैरी फॉरवर्ड है तो 7 टाइम्स यहां पर जाएगा, ठीक है। हम 19 इंटू 497 आपको निकालना है। तो 19 इंटू 497 होता कितना है ये पहले देख लेते हैं। तो 19 4 सबसे पहले कितना हो जाएगा 19, अच्छा देखिए 4 है ना, तो ये हंड्रेड्स में है, मतलब 4 76 होता है, तो 7600 आ जाएगा यहाँ पर। 19 9 होता है 170, तो आप यहाँ पर 170 लिखेंगे, ये 10 टाइम्स है। 171 होता है तो ये हो जाएगा 1710। और 19 7 जो होता है ये आपका होता है 133, तो इसको अगर यहाँ 133 लिखते हैं और जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। 3 + 1 हो गया 4, 7 + 7 हो गया आपका 14, और ये बन गया 9। और भूलिएगा मत, यहाँ पर 4 आपका वेट कर रहा है, तो इसको भी इसमें जोड़ना होगा। तो 944784 जो है ये आपका स्क्वायर बन जाएगा 972 का। क्लियर है? तो अब मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालना है। अब कुछ चीजें यहां पर आप समझिएगा कि इससे आपको एक बात समझना होगा कि डिफरेंस आपका कभी भी 25 से ज्यादा नहीं हो सकता। और क्योंकि डिफरेंस कभी भी 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, इस वजह से आपके जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं वो वही डिजिट होंगे जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर पर आधारित होते हैं। यानी कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में जो आखिरी के 2 डिजिट्स होते हैं यही आपके आखिरी के 2 डिजिट बनेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का एक तरीका ये भी है। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन में आ चुका है, और इसमें पूछा गया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है 4 डिजिट नंबर जो कि ए ए बी बी के फॉर्म में है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी आपको निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो अब समझिएगा परफेक्ट स्क्वायर है और आखिर में 2 बार सेम नंबर आ रहे हैं, आखिर के डिजिट सेम है, तो ये तो आइदर 10 के स्क्वायर में हो सकता है जो कि क्या है 100, या 12 के स्क्वायर में हो सकता है जो कि होता है 144, ठीक है।
बट क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पर ए को भी सेम होना है, बी को भी सेम होना है, तो मैं इस वाले ऑप्शन को कट कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो ये नंबर तभी पॉसिबल हो सकता है यानी जब ये 50 प्लस और माइनस 12 का स्क्वायर हो। ठीक है, यानी कि आइदर 38 और 62 स्क्वायर, या 100 में -12 का स्क्वायर हो। ठीक है, तभी जाके 4 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि 100 प्लस यानी किसका स्क्वायर, तो यहाँ 88 का स्क्वायर। अब फटाफट बताइए कौन से नंबर में यहाँ पर ए बी बी का फॉर्मेट आएगा। आप अगर थोड़ा सा फटाफट इसको कैलकुलेट करें माइंड में, तो आपको समझ में आएगा 44 लास्ट में आ रहा है, और यहां पर आपका सेम इसी नंबर से आएगा। 88 का स्क्वायर कितना होता है, 78 माइनस 12 करोगे 76, 76 में आगे 144 आएगा, तो 7744 इसका स्क्वायर होगा। मतलब ए का वैल्यू कुछ और नहीं है 7 है, बी का वैल्यू जो है ये आपका 4 है, तो 7 4 28 जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, 38 का स्क्वायर और 62 के स्क्वायर में ऐसा कोई नंबर नहीं बनता जो ए बी बी के फॉर्मेट में। तो ये प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन है, और कभी भी एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, रेलवे में तो नहीं लेकिन एसएससी के मेंस एग्जाम में जरूर कैट से क्वेश्चन उठाया जा चुका है पहले भी, और आगे भी उठाने के चांसेस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तो मैंने आपको यहां पर 1000 तक के स्क्वायर्स निकालने बता दिए। अब 1000 के ऊपर अगर कोई नंबर आ गया तो कैसे स्क्वायर निकालना है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इस मेथड का नाम है द्वंद्व योग मेथड, जो कि आपके वैदिक मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो द्वंद्व अगर आप किसी एक नंबर का निकाल रहे हैं तो डी ऑफ ए का वैल्यू होता है ए स्क्वायर। द्वंद्व यदि आप किसी 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों वाले संख्या का अगर आप द्वंद्व निकालेंगे तो ये होता है 2ab। ठीक है, द्वंद्व यदि अगर आप किसी 3 डिजिट नंबर ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 × AC प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब लेफ्ट साइड से पहला नंबर और राइट साइड से पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और बीच वाले नंबर का स्क्वायर लेना होगा। द्वंद्व यदि आपको 4 अंकों वाले किसी नंबर का निकालना है ABCD, तो क्या करेंगे, 2 लेफ्ट साइड से पहला नंबर और राइट साइड से पहला नंबर यानी AD, प्लस लेफ्ट साइड से दूसरा नंबर और राइट साइड से दूसरा नंबर यानी 2 × BC। अगर ये 5 अंकों वाला संख्या होता तो बीच वाला जो भी नंबर होता उसका आपको प्लस करके स्क्वायर भी निकालना होता। आशा करता हूं इसको आप आगे एक्सटेंड कर पाएंगे। यानी एक अंक है जो कि ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर इसका द्वंद्व होता है। 2 अंक है तो पहला अंक लेफ्ट से, राइट अंक वाला राइट से पहला अंक इसका 2ab होगा। इसी तरीके से अगर 2ABCDE पूछ रहा है तो बताइए क्या होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। 2AE प्लस, ठीक है, 2BD प्लस बीच वाला नंबर C का स्क्वायर, ये इसका द्वंद्व हो जाएगा। तो द्वंद्व निकालना सीख गए। अब मैं आता हूं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। फॉर एग्जांपल सोचिए कि अगर आपको कोई बोले इस मेथड से 121 का स्क्वायर बताइए, तो 121 का स्क्वायर कैसे निकालना है ये तो हमने पहले भी देख लिया था। अब इस मेथड से पहले आपको एक छोटा नंबर से मैं बता रहा हूं, फिर एक बड़ा नंबर भी लेकर बताऊंगा 1000 के ऊपर कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो इसमें क्या करना है, द्वंद्व लेफ्ट साइड से चालू करेंगे एक अंक लेकर, फिर इसके बाद आएंगे द्वंद्व 12 का लेंगे आप, फिर आप लेंगे द्वंद्व 121 का। अब लेफ्ट साइड से जैसा स्टार्ट किया था वैसे ही लेफ्ट साइड से छोड़ना चालू करेंगे, एक को छोड़ देंगे तो 21 का द्वंद्व, और लास्ट में फिर से द्वंद्व एक का आ जाएगा। क्लियर है? तो बताइए, एक का द्वंद्व होता है एक, और इसका द्वंद्व हो जाता है 2 × 1 × 2 जो कि हो जाएगा 4। इसका द्वंद्व हो जाता है 2 × 1 × 1 जैसे कि 2 है और बीच का 2 स्क्वायर जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 यानी 6 इसका द्वंद्व होगा। फिर से द्वंद्व 21 का जो कि 4 है, और लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब इसका जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 14641। ध्यान ये रखना है आपको, यहां पर केवल एक डिजिट लिखना है। अगर 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो आगे जो भी वैल्यू है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड भेजना होगा। क्लियर है? अब देखिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है 3257 का स्क्वायर निकालना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब 4 डिजिट वाला अंक है तो आपको द्वंद्व किसका निकालना होगा, 3 का निकालना होगा। फिर द्वंद्व आपको निकालना होगा 32 का। फिर आपको द्वंद्व निकालना होगा 325 का। फिर आपको द्वंद्व निकालना होगा किसका, 3257 का। इसके बाद आपको एक नंबर छोड़ना होगा, मतलब द्वंद्व आप निकालेंगे 257 का। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कलर। इसके बाद आप द्वंद्व निकालेंगे किसका, 57 का, और लास्ट में आप द्वंद्व निकालेंगे किसका, तो 7 का। ठीक है, ये पूरे के पूरे द्वंद्व आपको निकाल के यहां पर एक साथ एक एक डिजिट लिखने होंगे। तो 3 का होता है 9, 2 और 3, 3 और 2 32 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 2 जो कि होता है 12। इसका 325 है तो 2 × 3 × 5 जो कि 30 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर जो कि हो जाएगा कितना, 34। इसके बाद इसका द्वंद्व कितना होगा, 3 × 2 = 3 × 7 = 21 होता है,
और 2 5 10 होता है, और दोनों में 2 मल्टीप्लाइड है, तो 31 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 62 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू है 257। 257 का कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 2 इंटू 4, 2 इंटू 7 यानी 4 इंटू 7 28, दोनों को जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा इसका द्वंद। ठीक है, ये हो गया 257 का। इसके बाद आएगा आपका वैल्यू जो है द्वंद किसका, 57 का, जो कि हो जाएगा 70, और लास्ट में आपका 7 है तो 49। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक डिजिट लिखना है, आगे बाकी भेजते जाना है। तो 9 4 आगे चला जाएगा तो 70 में जुड़ा 4, 7 आगे चला गया इसमें जुड़ा तो फिर से 60, 6 यहां पर आ गया आगे तो 68 बनेगा, यहां से 6 आगे चला गया तो 40 आ जाएगा, 40, 4 यहां पर आ गया तो बन गया 16, एक यहां पे आ गया तो 10608049। क्लियर है। इस मेथड से आप किसी भी नंबर जो कि 1000 के ऊपर है, इसका आप द्वंद योग से बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ स्टेप्स है जो कि आप माइंड में कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीजें जो लिखा है मैंने, ये अगर आपको एग्जाम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई स्टेट पीएससी का मेंस एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें मार्किंग स्टेप वाइज है, वहां पे ये सारी चीजें दिखाने की बात होती है। लेकिन अगर एसएससी जैसे एग्जाम जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें इतने ऊपर स्क्वायर वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऊपर का भी स्क्वायर पूछ रहा है तो इस मेथड से आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं स्क्वायर रूट पर, और स्क्वायर रूट का मतलब यानी वर्गमूल। पहले मैं बात करूंगा परफेक्ट स्क्वायर्स का, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स अभी हमने देख लिया स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं। अब देखिए इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट क्या क्या आते हैं। यहां पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, और 1 यहां भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक डिजिट जो आता है यूनिट डिजिट में वो आता है 1। 4 यहां भी दिखाई दे रहा है, 4 यहां भी दिखाई दे रहा है, मतलब 4 भी आता है यूनिट डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर्स के। 9 यहां भी दिखाई दे रहा है, 9 यहां भी दिखाई दे रहा है, मतलब 9 भी परफेक्ट स्क्वायर्स में आता है। 6 यहां पर, 6 यहां पर, तो 6 भी आता है परफेक्ट स्क्वायर्स में। 5 आता है, और एक जो वैल्यू आता है वो है 0। मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स का इकाई अंक यही 6 नंबर्स हो सकता है, यानी 2, 3, 7 और 8। अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब स्क्वायर रूट निकालने की बात आती है तो इकाई के अंक से परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है उसका इकाई अंक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर या तो 1 हो सकता है या तो 9 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 121 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 11 आ रहा है जिसका इकाई अंक 1 है, लेकिन 361 में भी यहाँ 1 था, बट इसका इकाई अंक यहाँ पर 9 आ रहा है। इसी प्रकार से बाकी चीजों को आप देखेंगे, जैसे यहाँ 4 है तो 2 भी हो सकता है, यहाँ 4 है तो ये 8 भी हो सकता है। जैसे 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 होता है, और 324 का 8 होता है, मतलब 2 8 दोनों पॉसिबल है। इसी प्रकार से मैं एक टेबल यहां बना देता हूं, आप समझिएगा इस टेबल को क्या दिया हुआ है, कि अगर यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 1 है तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर 4 है तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो है लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है, तो बाहर जो नंबर आएगा उसका या तो 3 होगा या तो 7 होगा। और यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 6 है तो यहाँ पर 4 या 6 दोनों हो सकता है, बिकॉज देखिए 36 का यहाँ 6 आया, बट 16 का यहाँ पर 4 आया। इसी तरह से आप यहाँ आगे भी बढ़ेंगे तो यहाँ 576 था जिसका यूनिट डिजिट 4 निकल के आया स्क्वायर रूट निकालने पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 676, इसका यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 26 आएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे 4 है। दो ऑप्शंस बनते हैं, लेकिन ऐसा 5 और 0 के केस में नहीं होता है, 5 का 5 और 0 का 0 ही रहता है। क्लियर है यहां तक बातें। अब देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिख लेता हूं, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मेथड अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये पता है कि 23409 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक, तो जैसे ही मैंने देखा 9, तो 9 का मतलब या तो यहां पर 3 आएगा या तो यहां पर 7 आएगा। अब इसके बाद के नंबर्स को कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आखिरी के दो नंबर्स को छोड़ देना है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 234, इससे छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आपको याद करना है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। इससे छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 225, जो कि किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। मतलब जो नंबर होगा वो नंबर या तो 153 होगा या तो 157 होगा। अब डिसाइड कैसे करें कि बड़ा नंबर लेना है कि छोटा नंबर लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का एक नंबर लेना होगा, जो कि होता है 15 इन 155, राइट। तो 155 का स्क्वायर आप सब लोग जानते हैं निकालना।
क्या हो जाएगा, 25 आगे, और 15 इंटू 15 से एक बड़ा नंबर 16 ले लेंगे, जो कि होता है 15 इंटू 16 कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 जो कि हो जाएगा 240। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है। ये नंबर इससे छोटा है, मतलब आंसर इससे छोटा होना चाहिए। 155 का स्क्वायर इतना है, तो 157 का स्क्वायर तो और बड़ा रहेगा ना, मतलब ये नंबर नहीं हो सकता। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं आपसे दूसरा एक और नंबर यहां पर ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4489 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो 9 देखते साथ समझ में आ रहा है यहां पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो आखिरी के 2 डिजिट छोड़ देंगे, और 44 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देखते साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 36 हो सकता है। और 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है, मतलब या तो नंबर होगा क्या, 63, या तो नंबर क्या होगा 67। तो बीच का एक नंबर ले लीजिए जो कि क्या है 65, और 65 का स्क्वायर क्या होता है, 6 7 42, और आगे 25। अब आप बताइए खुद कि ये जो नंबर है 4489 वो इससे बड़ा है, तो ये नंबर कैसे हो सकता है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 67 होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे निकालना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि 33856 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 6 देखते साथ आपको समझ में आ रहा होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक, आखिरी के 2 डिजिट छोड़ दीजिए। और 338 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 324, जो कि 18 का स्क्वायर है। मतलब नंबर या तो होगा 184 या तो हो जाएगा 186। तो इसके बीच एक नंबर मुझे पता है 185, और इसका स्क्वायर निकालना आप लोग जानते हैं, जो कि चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, 18 इंटू 19, और 18 इंटू 19 क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18 जो कि हो जाएगा 342 और 25। अब बताइए ये नंबर इससे छोटा कि बड़ा, आप कहेंगे छोटा, मतलब ये वैल्यू तो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 184। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करेंगे इस मेथड को, और नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलेंगे। 39601 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक देखते साथ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आखिरी के डिजिट निकालने के बाद इससे छोटा नंबर आपको देखना होता है कि यहाँ पर क्या होगा, 397 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देखते साथ समझ में आ रहा है 361, जो कि है 19 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है या तो वो 191 है या तो वो 199 है। तो इन दोनों के बीच एक नंबर है 195, इसका स्क्वायर आप लोग निकालना जानते हैं। 19 इंटू 20 कर लीजिए, जो कि होता है 380, और आगे 25 लिख देना है। अब बताइए ये नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा है, वहां 39,000 है और यहाँ 38,000 के आसपास का नंबर है, मतलब जब नंबर बड़ा आपने लिया गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 199 होगा। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो अभी तो मैंने ये डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 199, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं आपको 196 का स्क्वायर रूट पूछूं तो आप कह दोगे कितना है, 14 है। अगर आपको मैं दे दूं स्क्वायर रूट ऑफ 225 बताइए, तो आप कह देंगे कि सर ये तो 15 है। बट 199 जो कि इन दोनों के बीच में है, मतलब इसका वैल्यू 14 पॉइंट कुछ रहेगा। अब वो 14 पॉइंट कितना है उसको जानना है हमें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता था, इस तरीके से हम बना देते थे। मैं रिवाइज करवा रहा हूं आप लोग को, हो सकता है आप लोग को ये पता हो। ठीक है, और 0 0 0 0 इस तरह से ये चलता रहता है। तो करना क्या होता है, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले में आपको दो दो का पेयर बनाना होता है, डेसिमल के राइट साइड में दो दो का पेयर आपको यहाँ भी बनाना होता है। अब आपको क्या करना होता है, इस नंबर से छोटा या इसके बराबर का परफेक्ट स्क्वायर आपको देखना होता है, जो कि 1 है। तो 1 इंटू 1 यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। तो -1 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस 1 यानी 2 यहाँ पर लिखेंगे, और ये 99 को एक साथ नीचे ले आएंगे, जो कि हो जाएगा 99। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे निकलता है, 21 इंटू 1 करोगे तो 21 होता है, जो कि इससे छोटा है। आपको ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है, जब तक के वैल्यू इससे एक कदम आगे जब चले जाता है वहां पर आपको रुक जाना है, उससे छोटा लेना है। तो 22 इंटू 2 कितना होता है, 44 होता है। यहां से और आगे आप जा सकते हैं। 23 इंटू 3 कितना होता है, 69 होता है। क्या आप आगे जा सकते हैं, और आगे जा सकते हैं। 24 इंटू 4 कितना होता है, 24 इंटू 4 जो कि होता है 96। यहां पर जाकर आपको रुक जाना है, माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरा का पूरा दोनों को दोनों जीरो एक साथ आगे आ जाएंगे, लेकिन यहां पर एक डेसिमल लग जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 24 प्लस लास्ट में जो क्वोशंट आया उससे आपको डिवाइड करना होगा, जो कि 28 है।
अब 28 में अगर आप जीरो डालेंगे तो यहाँ तो जीरो आएगा, लेकिन अगर 281 आप लिखते हैं तो 281 इंटू वन जो होता है 281 होता है। अगर आप टू भी नहीं लिख देंगे यहाँ पर तो आप आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते, 281 पे ही आपको रुकना होगा। अब ये 19 हो गया। अब अगले स्टेप में आपको जीरो जीरो दोनों एक साथ यहां पर लाना होगा, और यहां पर आपका ये वन जुड़कर नेक्स्ट जिससे आपको डिवाइड करना है वो 282 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इससे मल्टीप्लाई करने पर जस्ट इससे छोटा हो। तो अगर आप यहाँ वन भी लिख दें तो 2821 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है, मतलब नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो यहाँ पर जो आएगा वो है जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वन लिखने पर ही बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब 14.10 जो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 14.10। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए, अब इस मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कि एग्जाम के में जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है। ओके, तो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है, एक नंबर आपको दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिले। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है कि इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है, और उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि अगर ऐड करने वाला क्वेश्चन आ जाता तब उसका आंसर क्या होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको 14645 एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 14645 एक नंबर आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका इसमें क्या माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने अभी अभी बताया, क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, एक यहां पर रह गया तो इससे इक्वल या इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है, वन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो माइनस करोगे तो यहां तो जीरो आया, तो ये 46 इकट्ठा नीचे आएगा नेक्स्ट टाइम डिवाइड करने के लिए, और यहां तो जीरो है। ठीक है, और अब जब डिवाइड करोगे तो वन प्लस वन यानी टू से आपको यहां डिवाइड करना होगा। अब दूसरी बार जब आप डिवाइड करोगे तो 23 इंटू थ्री तो 69 होता है, तो 23 तक नहीं जा सकते, तो 22 इंटू टू करोगे तो 44 आएगा, ये परफेक्ट है। ठीक है, माइनस करो तो यहाँ टू आ रहा है, अब ये 45 इकट्ठा नीचे आ जाएगा। तो तीसरी बार जब डिवाइड करोगे तो यहाँ टू और ये वाला टू यहाँ पे जुड़ जाएगा 22 में, तो 24 आएगा। 24 से आपको डिवाइड करना है। अब मजे की बात यह है कि अब आप 24 के ऊपर नहीं जा सकते, वन से ज्यादा। ठीक है, तो वन पर ही यहां पर रुकना होगा। 241 माइनस करने पर यहां पर रिमाइंडर 4 बच रहा है। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब है शेष, मतलब ये एक्स्ट्रा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। मतलब इस नंबर में अगर मैं -4 कर दूं तो जो नंबर आएगा 14641 ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना 121, इसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इस नंबर में आपको 4 माइनस करना होगा, और 4 जैसे ही माइनस हो जाएगा तो वो जो वैल्यू आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अब सिंपल सी बात है, सवाल अगर ये पूछा जाए कि इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर ये 121 परफेक्ट स्क्वायर था जिसका की वैल्यू है 14641, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 122 का स्क्वायर होगा। और आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर करना है, 122 का स्क्वायर निकालना जानते हैं आप लोग, तो 122 का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो यहाँ 84 आएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड है, तो 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 148। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 14884। ये क्या है, ये है भाई 122 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भाई इस नंबर में आपसे पूछ रहा था कि क्या ऐड करना है, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि अगर इस नंबर में कुछ ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए, तो आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स 25 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट हैव। देखिए इसको थोड़ा सा मैं ना तोड़ के चलता हूं, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके चलते हैं हम लोग। देखिए सिंगल डिजिट नंबर अगर है, इसका सबसे छोटा नंबर होता है वन। वन का स्क्वायर की मैं बात करूं तो यहां पर एक डिजिट होता है, और सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर होता है नौ। नौ का स्क्वायर की बात करें तो 99 होता है। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर में एक से लेकर दो तक के अंक आए तो इसके वर्गमूल में यानी कि एक्चुअल नंबर में एक ही अंक आता है। अब दो डिजिट में चलते हैं, तो दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10 का। 10 का स्क्वायर अगर देखोगे तो ये कितना आता है, 100 आता है। और सबसे बड़ा नंबर होता है 99। 99 का स्क्वायर यदि देखेंगे तो कितना होगा, 9801। कहने का मतलब अगर तीन या चार नंबर परफेक्ट स्क्वायर में होता है, इसका मतलब दो ही यहां पर वैल्यू होते हैं जिसका आपने स्क्वायर निकाला है उसका। एक या दो परफेक्ट स्क्वायर में इंटीजर्स है, डिजिट्स है, तो फिर यहां पर एक ही नंबर होता है जिसका आपने स्क्वायर निकाला है, एक ही डिजिट वाला नंबर।
अगर अब मैं 3 की बात करूं तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है 100। 100 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10,000। 10,000 में 5 डिजिट्स है। और अगर सबसे बड़े 3 डिजिट के नंबर की बात करें तो 999, और 999 का स्क्वायर कितना होगा? लास्ट में आपके 3 डिजिट्स आएंगे तो 001, और 999 में आपको एक माइनस करना होगा तो 998 आएगा। ठीक है, तो इसमें 6 डिजिट्स है, मतलब 5 या 6 डिजिट्स हुए परफेक्ट स्क्वायर में, तो नंबर में कितना आता है? 3 डिजिट्स आते हैं। तो अगर यहां पर 25 दिया हुआ है तो आपको समझना होगा 25 हो चाहे 26 डिजिट्स हो, तो 26 का आधा यानी कि 13 डिजिट्स होंगे। तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एन ऑड है, ठीक है, एन अगर ऑड है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? एन प्लस एक डिवाइडेड बाय 2। और एन अगर इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है तो आंसर क्या हो जाएगा? एन डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर एन एक ऑड नंबर था 25, तो 25 में एक जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा। 26 का आधा कर लीजिए 13 इंटीजर्स, जो 13 जो डिजिट्स है उतने डिजिट्स होंगे उस नंबर में जितने जिसका स्क्वायर कर कर ये वाला नंबर बना था जिसमें 25 डिजिट्स है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है इससे काफ़ी लोगों का बेनिफिट हो सकता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, तो आप सभी का यहाँ पर ज़रूर फायदा होगा। चलिए, इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।